हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को राजनीति विरासत में मिली थी। वो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के बेटे थे। ओपी चौटाला देवीलाल के 4 बेटों में सबसे बड़े थे। पिता की राजनीतिक विरासत उन्होंने ही संभाली और हरियाणा के 5 बार वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की थी वो किस्सा भी काफी रोचक है। ये बात साल 2000 की है, जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने थे। तकरीबन साल भर पहले विधायकों की जोड़ तोड़ से सत्ता में पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला की तब असली परीक्षा होनी थी। चौटाला ने किसानों से वादा किया था कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बिजली फ्री कर देंगे। साथ ही जिन किसानों ने बिजली बिल भरने के लिए कर्जा लिया है उनका कर्जा भी हम माफ कर देंगे। ओम प्रकाश का ये वादा काम कर गया। 4 साल पहले बनी उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो ने तब उस समय में 47 सीटें जीती थी। ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सत्ता की कमान संभालने के बाद चौटाला ने गांव-गांव तक बिजली तो पहुंचाई, लेकिन नया मीटर लगने से बिजली बिल अचानक से बढ़ गया। साल 2002 बिजली बिल बढ़ने से किसान ठगा सा महसूस करने लगे। बिजली बिल भरने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। इधर सरकार ने कई गांवों की बिजली भी काट दी। नतीजा ये रहा कि किसान सड़कों पर आ गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जींद हाईवे भी जाम कर दिया। उसी दौरान जींद के एक गांव कंडेला में किसानों की उग्र भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी। 9 किसानों की मौत हो गई थी। कंडेला गांव की गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई पड़ी थी। 3 साल के बाद यानी कि साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चौटाला की पार्टी महज 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। चौटाला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट से हार गए। उनके 10 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तब से इनेलो कभी सत्ता में पहुंची ही नहीं। 2018 में पार्टी टूट गई और 2019 में विधानसभा चुनाव में इनेलो 1 सीट पर सिमट कर रह गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को राजनीति विरासत में मिली थी। वो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के बेटे थे। ओपी चौटाला देवीलाल के 4 बेटों में सबसे बड़े थे। पिता की राजनीतिक विरासत उन्होंने ही संभाली और हरियाणा के 5 बार वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की थी वो किस्सा भी काफी रोचक है। ये बात साल 2000 की है, जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने थे। तकरीबन साल भर पहले विधायकों की जोड़ तोड़ से सत्ता में पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला की तब असली परीक्षा होनी थी। चौटाला ने किसानों से वादा किया था कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बिजली फ्री कर देंगे। साथ ही जिन किसानों ने बिजली बिल भरने के लिए कर्जा लिया है उनका कर्जा भी हम माफ कर देंगे। ओम प्रकाश का ये वादा काम कर गया। 4 साल पहले बनी उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो ने तब उस समय में 47 सीटें जीती थी। ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सत्ता की कमान संभालने के बाद चौटाला ने गांव-गांव तक बिजली तो पहुंचाई, लेकिन नया मीटर लगने से बिजली बिल अचानक से बढ़ गया। साल 2002 बिजली बिल बढ़ने से किसान ठगा सा महसूस करने लगे। बिजली बिल भरने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। इधर सरकार ने कई गांवों की बिजली भी काट दी। नतीजा ये रहा कि किसान सड़कों पर आ गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जींद हाईवे भी जाम कर दिया। उसी दौरान जींद के एक गांव कंडेला में किसानों की उग्र भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी। 9 किसानों की मौत हो गई थी। कंडेला गांव की गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई पड़ी थी। 3 साल के बाद यानी कि साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चौटाला की पार्टी महज 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। चौटाला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट से हार गए। उनके 10 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तब से इनेलो कभी सत्ता में पहुंची ही नहीं। 2018 में पार्टी टूट गई और 2019 में विधानसभा चुनाव में इनेलो 1 सीट पर सिमट कर रह गई।